हेलो बच्चों, आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स सीबीएसई क्लास 10th और वो भी उसमें क्या करेंट चैप्टर, करेंट की क्या सेकंड पार्ट और भी सेकंड पार्ट में किसका ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये आप सबों के लिए फिर से एक्स्ट्रा मैंने बनाया है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम था, उसने बोला कि आप इससे एक्सरसाइज बना दीजिएगा। मैं पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस उसे लेके आया हूँ। देखिए, तो ये उसका सेकंड पार्ट है, आप लोग जरूर देखिए, एंड तक देखिए, ये आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो करंट यदि आप इतना बना लीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाले करंट चैप्टर से। तो ठीक है, देखिए इस बोर्ड पे लिखा गया क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सब आप लोगों के लिए बन रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कंसेप्चुअल। बोला जा रहा है एक एंड 8 ओम, 8 ओम क्या, ओम क्या है, ऐसा यूनिट, किसकी ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है, मान लीजिए जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है, वो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है 8 ओम एंड 8 ओम वायर, ये क्या दिया गया है, तो ये रेजिस्टेंस गिवन है, क्या गिवन है, आर, आर कितना है 8 ओम। ये 8 ओम की ये क्या है, वायर है, उसको खींच के क्या किए हैं, डबल करते रहे, खींच के डबल कर, सपोज कर लीजिए उसकी लेंथ को ले लेते, वायर की लेंथ, लेंथ ऑफ वायर एल। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर को क्या ले लिए हम लोग, चलिए तो लेंथ ऑफ वायर को एल हम लोग सपोज कर लिए। जैसे देखिए, मान लीजिए यही वायर है, ये सपोज कर लीजिए वायर है। ठीक है, इसकी लेंथ सपोज कर लीजिए एल है और इसी को क्या कर दिए, डबल कर दिए हम लोग। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर को खींचे और डबल कर दिए, तो उससे एरिया क्या हो जाएगा पता है, तो एरिया हाफ हो जाएगा, एरिया कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए यही है, अब जैसे बोलते हैं कि बहुत सारा बच्चा मोटा बच्चा है, थोड़ा हेल्दी बच्चा है, उसकी हाइट बढ़ता है, तो जिसका जो वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम जैसे मोटापा कम हो जाता है, तो इसका एरिया पता है क्या हो जाएगा, इसको खींच देंगे तो पतला बन जाएगा, मतलब एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ डबल एरिया हाफ। ठीक है, इसे नोट में लिख देंगे। तो देखिए लेंथ क्या है, एल है अभी, और एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसे ले लेते हैं ए। तो इस कंडीशन में आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए। आर इक्वल टू क्या है, रो इंटू एल बाई ए, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब बोला लेंथ को डबल कर दिए। ठीक है, तो जैसे लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, न्यू, ये क्या हो जाएगा लेंथ, तो लेंथ हमारा हो जाएगा डबल, बढ़ जाएगा, लेंथ खींच दिए, लेकिन एरिया जो है, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स ए बाई टू। लेंथ तो डबल हो गया, ठीक है, न्यू लेंथ, लेंथ जो है वो डबल हो गया, ठीक है 2l, लेकिन एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, एरिया में कमी आ जाएगी, एरिया खींचा आएगा, वो एरिया घट जाएगा। तो इस कंडीशन में r इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू एल, एल की जगह पे क्या लिखेंगे 2l, ए में क्या लिखेंगे a बाई टू। देखिए क्या लिखे, a बाई टू। अब इसे क्या करते हैं, 2 को ऊपर शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया 4 रो एल बाई ए। लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये 4, अब ये रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई के इक्वल में क्या लिखेंगे आर, तो यहाँ पे आर लिख दिए। तो ये क्या हो गया 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 8, कितना हो गया 32 ओम। देखिए ठीक है, तो इसी टाइप से और कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करा दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ
व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस दिया गया है और ठीक है, और कितनी रेजिस्टेंस है 1 ओम, उसको स्ट्रिच्ड करके डबल कर दिए हैं, तो बोला जा रहा है उसकी न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, यही क्वेश्चन है। बोला एक गिवन वायर जिसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है, उसको खींच के क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं, तो देन व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो उसकी न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं R इक्वल टू कितना है 1 ओम, ये हमारा गिवन है, R मतलब 1 ओम, इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। तो स्टार्टिंग में लेंथ जो है, लेंथ को ले लेते हैं L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ले लेते हैं A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब जहां से क्या कर रहा है, वायर करंट जहां से फ्लो कर रहा है जितने एरिया से, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही वायर है और ये उसका कट सेक्शन है, यही इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां से करंट पास कर रहा है। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब बोला लेंथ को खींच के डबल कर दिए हैं, तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, डबल, तो क्या हो गया 12 हो गया। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को खींच के डबल, एरिया क्या हो जाएगा, आधा, हाफ, तो एरिया क्या हो जाएगा A/2। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, रो इंटू एल, एल में क्या आ जाएगा 2L, एरिया क्या हो जाएगा A/2, मतलब एरिया कितना हो गया, तो एरिया हाफ हो गया, डबल किए। यदि ट्रिपल कर देते तो 1/3 हो जाता एरिया। अब इस 2 को ऊपर शिफ्ट कर दिए, 2 2 जा 4, रो L/A। अब ध्यान से देखिएगा, रो इंटू L/A को क्या लिखेंगे, रो इंटू L/A को R लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या कर दिए 4 इंटू R, और R कितना है गिवन, क्या है ये 1 ओम, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 1, मतलब कितना आ गया 4 ओम, यही हो गया हमारा न्यू रेजिस्टेंस। तो R' ले लीजिए इसे, ये हमारा हो गया न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए यही हो गया हमारा न्यू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम और उसके लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, उसे खींच दिए, खींच के क्या कर दिए 30 सेंटीमीटर, लेंथ को खींचे, 10 सेंटीमीटर का लेंथ था, उसको क्या कर दिए 30 सेंटीमीटर तक खींच लिए। उसकी रेजिस्टेंस, एक वायर जिसकी रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, उसकी लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, उसको स्ट्रिच्ड कर दिए, तो लेंथ कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है assuming that there is a uniform cross section, what will be its new resistance, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, क्या गिवन है, रेजिस्टेंस R कितना है 3 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस दिया है हमारा 3 ओम। देखिए रेजिस्टेंस R कितना है, तो R है हमारा 3 ओम, 3। अब लेंथ के बारे में बात कर रहा है, लेंथ के बारे में बात कर रहा है, जैसे कितना है 3 टाइम्स कर दिया, मतलब L जो है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर है, मतलब 3 इंटू 10 तो लिख ही सकते हैं, क्वेश्चन में भी बोला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लेंथ को क्या लिए, लेंथ कितना था 10 सेंटीमीटर, खींच के क्या कर दिए 30 सेंटीमीटर का बना दिए, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एल, मतलब क्या हो गया 3L। जब लेंथ क्या हो गया ट्रिपल हो गया, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या हो जाएगा, एरिया 1/3 हो जाता है, A/3, मतलब एरिया 1/3 हो गया, तो एरिया क्या हो गया 1/3 ऑफ इट्स एरिया, जो भी एरिया था उसका 1/3 हो गया, ठीक है।
तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल, एल मतलब क्या 3 टाइम्स, ए मतलब क्या 1/3, ठीक है। अब देखिए, तो अब इसे शिफ्ट कर दिए, 3 3 या कितना हो गया 9, तो क्या 9 रो एल बाई ए, ये हमारा क्या हो गया न्यू रेजिस्टेंस हो गया। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो गया 9 रो एल बाई ए। देखिए अब पहला क्या था, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, स्टार्टिंग में लेंथ कितना था एल था, ठीक है, एरिया क्या था ए था, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या था आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। अब देखिए आर रो 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 इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए क्या लिखेंगे आर, यहां कर दिए आर, ठीक है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, टू आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इसके इक्वल में क्या लिखे आर, तो आर कर दिए, और आर की वैल्यू कितना दिया है 3 ओम, यहाँ क्या लिखेंगे 9 इंटू 3 मतलब कितना आ गया 27 ओम, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, बोला जा रहा है यू हैव 3 रजिस्टर्स, you have 3 registers of 2 ohm 3 ohm and 5 ohm, ठीक है, how will you join them so that the total resistance is less than 1। फिर बोला क्या जा रहा है, रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए और उसके डायग्राम बनाइए। देखिए क्वेश्चन को बोला जा रहा है आपको क्या दिया है 3 रजिस्टर्स, 2 ohm 3 ohm और 5 ohm की रजिस्टर्स दिया गया है, बोला कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, इसको कैसे कनेक्ट कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि जो टोटल रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है लेस देन 1, टोटल रेजिस्टेंस कितना है लेस देन 1 है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे इसे, ठीक है। हाउ विल यू कनेक्ट इफ 3 रेजिस्टेंस 2 ohm 3 ohm and 5 ohms आर गिवन, बट क्या है टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन द 1, दैट मीन्स इसका मतलब यह हुआ आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से इसे पकड़ना है, क्या कि टोटल रेजिस्टेंस लेस देन 1, कैसे समझ में आएगा, पैरेलल है, हाउ कैन यू ज्वाइन देम 2 ohm 3 ohm एंड 5 ohm, कैसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या है, आप कंसेप्ट जान लीजिए, पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हम शॉर्ट लिख रहे हैं, पैरेलल समझ जाइएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोले या टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस, लिस्ट रेजिस्टेंस या बोले भी लिस्ट रेजिस्टर्स, कहने का मतलब क्या है, आपके पास क्या है, जो सबसे छोटा रेजिस्टर्स है उससे भी क्या होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, लेस देन द लिस्ट रेजिस्टर्स कर दे, लिस्ट रेजिस्टर्स ऑफ लिस्ट रजिस्टर, चलिए लिस्ट रजिस्टर्स ऑफ गिवन क्वेश्चन ऐसे बोल दे, अब देखिए यहां से इसे देखिए, ये नोट में लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नोट, कैसे समझ में आएगा पैरेलल है या सीरीज है। तो अब देखिए यहां पे सबसे लिस्ट रेजिस्टेंस कितना था, लिस्ट रेजिस्टर्स कितना था, लिस्ट रेजिस्टर्स कितना है 2 ओम है, उससे भी छोटा लिखा है, उससे भी छोटा क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब समझिएगा इसे पैरेलल में कनेक्ट करना है, देन सो दीज रेजिस्टर्स, ठीक है, ये जो रेजिस्टर्स हुआ
दीज रेजिस्टर्स विल कनेक्ट, कैसे कनेक्ट करेंगे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसीलिए इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे कनेक्ट करेंगे सभी को? तो सभी को हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलली। ठीक है, देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे इसे, पैरेलल। बाकी में आप बैटरी लगा दीजिए, ये अलग चीज है। यहाँ पे क्यू डाल दीजिए। मान लीजिए यही 1 ओम है, 3 ओम है और ये 5 ओम है। यहाँ से आई करंट सप्लाई हुआ, आई करंट, यहाँ से करंट डिवाइड हो गया, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। चलिए यहाँ पे फिर सेम करंट आ गया। यही है। कैसे समझ में आया? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज लेस देन द लिस्ट रेजिस्टर्स ऑफ गिवन वायर या गिवन क्वेश्चन जो भी है। अब कैसे फाइंड करेंगे इसका? पैरेलल में कैसे किया जाता है? तो 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। सभी की एलसीएम कितना हुआ? 15। 1 से कितना में डिवाइड करेंगे? तो 15 प्लस 3 5 जा 15 प्लस 5 3 जा 20 एंड 23/15। तो देयरफॉर आर कितना हो जाएगा? 15/23। देखिए ऑलवेज लेस हो जाएगा, इससे 0 पॉइंट आएगा। ऑलवेज लेस, ऑलवेज लेस। डिवाइड कर लीजिए, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.97 ओम। देखिए ये क्या है? इससे छोटा है ये, मतलब समझ में आ गया। पैरेलल में क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? लेस होता है टोटल रेजिस्टेंस, हमेशा लिस्ट रेजिस्टर से। यही पहचान है, और क्वेश्चन में तो दे दिया था कि लेस देन द 1 ओम, मतलब लेस देन लिस्ट रेजिस्टर्स मतलब 1 ओम। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? इसे कैसे कनेक्ट करेंगे? तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में क्या होता है? जो मैक्सिमम, जो ग्रेटर रेजिस्टर्स होता है उससे भी ग्रेटर होता है वो। किसका? सीरीज कनेक्शन में। कहने का मतलब जो भी, मान लीजिए इसी को हम देखिए ध्यान से। अब ये चलिए हम सीरीज के बारे में थोड़ा सा हिंट कर दें। मान लीजिए यही सीरीज में कनेक्ट कर दिए हम, ये है 2 ओम 3 ओम, सपोज कर लिए ये सीरीज में है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 R2 R3। 2 ओम 3 ओम 5 ओम, कितना हो गया? 2 + 3 5, 5 + 5 10 ओम। कहने का मतलब रेजिस्टेंस में क्या होता है? सीरीज कनेक्शन में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है उससे भी ज़्यादा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि वो सीरीज है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 रेजिस्टर्स जिसकी इच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम्स, ठीक है, connected together so that the total resistance is 3 ohm, and draw a diagram to show this arrangement and check it by calculation। और कैसे करना है? कैलकुलेशन से चेक करना है। तो बोला क्या जा रहा है कि 3 रजिस्टर्स है, ठीक है, इच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। 3 रजिस्टर्स और सभी की रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। अब उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? कनेक्टेड टुगेदर, सभी को कनेक्ट कर दिए, सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 3 ओम। ऐसा कनेक्ट कर दे, 2 ओम के रेजिस्टर्स को ऐसा कनेक्ट कर दे कि जिससे उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाए? 3 ओम हो जाए। तो फिर बोला उसका डायग्राम बनाइए और उसको कैलकुलेट करके दिखाइए, ठीक है। सो बाय कैलकुलेशन, ठीक है, या फिर चेक इट बाय कैलकुलेशन। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सपोज कर लीजिए ईच रजिस्टर्स 2 ओम है और सभी को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए सभी को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हम इसको डायग्राम के थ्रू, मान लीजिए यही है 2 ओम, ये है 2 ओम और ये है 2 ओम, और सभी को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं।
तो कितना आ जाएगा 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा 6 ओम आएगा कि नहीं आएगा। जबकि क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए 3 ओम। कितना होना चाहिए 3 ओम होना चाहिए, जबकि 6 ओम आ रहा है। मतलब 3 ओम लेस देन 6 ओम पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। मतलब सभी को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब चेक कर लीजिए पैरेलल में, क्या सभी को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। कितना कितना, मान लीजिए 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। क्या सभी को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसे भी चेक करके आप देख लीजिए। ये हमारा आ जाएगा 3/2, तो R कितना हो गया 2/3। ठीक है, 0.66 36 जा 18, 2036 जा 18। ठीक है, जबकि कितना चाहिए 3 ओम, पॉसिबल नहीं है। मतलब 3 ओम जो है वो ग्रेटर हो गया 0.66 ओम से, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब सभी को हम पैरेलल में भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, सीरीज में भी कनेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, इसका मतलब देखिए, दो को क्या करेंगे पैरेलल में और एक को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। कितना आना चाहिए 3 ओम। इसका मतलब क्या है, एक को हम लोग बना लेते हैं सीरीज में और दो को बना लेते हैं पैरेलल में। ये हमारा 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। चेक कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज में भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो it will not connect, so it will not connected in series। ठीक है, series in series and also parallel, also in parallel। मतलब अब ना तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं ना पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा है आंसर। अब देखिए यहाँ से ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए शॉर्टकट फार्मूला भी बोले थे R1 × R2 / R1 + R2। और यदि नहीं पता है तो पैरेलल में हम कर दीजिए, शॉर्ट में कर सकते थे R1 × R2 / R1 + R2। ये शॉर्ट फार्मूला है। R1 2 × 2/2 + 2 4/4 कितना आ गया 1 ओम। ठीक है, अब इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया। ये भी आ गया 2 ओम और ये पूरा कितना हो गया 1 ओम, और दोनों मिलके सीरीज में आ गया तो हो गया 2 + 1 मतलब 3 ओम। देखिए बोला जरा कैलकुलेट करके दिखाइए, तो कैलकुलेट कर दिया, डायग्राम भी बन गया। ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे। अब ये क्यों नहीं कर सकते ये भी हम बता दिए आपको। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, 3 ओम, क्वेश्चन में बोला था 3 ओम। देखिए टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया, मतलब एक को सीरीज में दूसरे को पैरेलल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी के बीच हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ए और बी, ये देखिए यहाँ से सेम करंट यहाँ से गया, यहाँ से भी सेम करंट, तो ये जो हो गया ऐसे, ये क्या हो गया सीरीज कनेक्शन। और ये भी क्या हो, करंट जो है एक बार ऐसे गया एक बार ऐसे। ठीक है, देखिए तो करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, सेम करंट ज्वाइन कैसे किया, एंड से एंड ज्वाइन है, सेम करंट एक ही तरफ है जाने का रास्ता। ऐसे गया करंट, इधर चला गया, मान लिया बाहर, यहाँ से इन किया। फिर दूसरा सेम इसका जो पाथ है इस डायरेक्शन में, यहाँ से करंट गया ऐसे चला गया। मतलब क्या हो गया, कैसे इसको करेंगे, तो देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है। कैसे करेंगे, ये हमारा सीरीज हो गया, तो इसे हम ले लेते हैं R1 ज़्यादा अच्छा है, R2 मान लीजिए ये R3 है और ये R4 है। ठीक है, तो ये कैसा बन गया, तो देखिए ध्यान से,
ये इस तरह का हो गया, ये और ये पार्ट यहाँ का, ये कुछ इस तरह का हो गया। ये कितना है, ये हो गया हमारा 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, ठीक है। मान लीजिए ये है 4 ओम और ये 6 ओम। देखिए इस तरह का डायग्राम हो गया, मतलब ये सीरीज हो गया 3 + 2 5, ये क्या हो गया 6 + 4 10, इस तरह से बन गया। इधर यदि कैलकुलेट करेंगे तो सीरीज हो गया, ठीक है। R = क्या हो जाएगा, R1 + R2। R1 कितना है 3 ओम + 2 ओम, कितना हो गया, ये हो गया 5 ओम। अब इधर हम लोग बात करेंगे 6 + 4, 6 ओम + 4 ओम, कितना हो गया 10 ओम। देखिए ठीक है, ये हो गया। अब ये कैसा बन गया, देखिए अब ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये दोनों 3, ध्यान से देखिएगा 3 + 2 5, 3 + 2 5, ये काम किया 5, ये दोनों सीरीज में, इधर से करंट जाने का ऐसे, ये सीरीज बन गया, ये सीरीज, ठीक है। अब ये क्या क्या हो गया, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया। ये इसके बाद इसका काम कर चुके ये, अब ये कैसा बन गया, तो देखिए ये कुछ इस तरह से क्या बन गया, ये बन गया 5 और ये बन गया 10 ओम। देखिए ये बन गया 10 ओम। अब ये एक दूसरे क्या हो गया, पैरेलल, 1/5 1/10, एलसीएम कितना हो गया 10, 5 2 जा 10 1 जा 3/10, मतलब R = क्या हो गया 10/3। देखिए यही हमारा आंसर हो गया, 3 3 जा 9, 1033 3 जा 9, इतना ओम आंसर। देखिए कैसे किए, छोटा सा लेकर किए हम लोग। ये हो गया हमारा करंट, ऐसे गया ऐसे, मतलब ये सीरीज हो गया, 3 और 2 क्या हो गया 3 + 2 5 सीरीज, यही काम किया हम यहाँ पे देखिए। और ये क्या हो गया, ये दोनों भी सीरीज हो गया 6 + 4 10। अब ये डायग्राम इस तरह का बन गया, ये डायग्राम को हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है। फिर ये सीरीज, तो ये दोनों मिलके बन गया 5 ओम, ये दोनों मिलके बन गया 10 ओम, ठीक है। ये इस तरह का बन गया, इस तरह का, ठीक है। तो यही था। अब हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। कि क्या करना है, P और Q के बीच कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस P एंड Q, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across P and Q, across P and Q, ठीक है। चलिए देखिए यहां से इसके क्रॉस ऐसे गया, ये ऐसे आया, मतलब ये दोनों सीरीज, फिर करंट ऐसे भी जा सकता है, ये दोनों सीरीज, तो ये हो गया 4 + 2 6, 4 + 2 6, फिर वो एक दूसरे के पैरेलल। मतलब इसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि आपको पता चल गया तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से करंट ऐसे गया, यहाँ से करंट ऐसे गया, मतलब सेम वे में जा रहा है, एक ही वे में जा रहा है, मतलब सीरीज हो गया। तो ये 4 + 2 6, 4 + 2 6, फिर एक दूसरे के पैरेलल, मतलब कहने का मतलब हो गया ये 2 ओम, ये 4 ओम। देखिए अब ये क्या हो गया, ये भी हो गया 2 ओम और ये हो गया 4 ओम। देखिए ये मान लीजिए P है, मान लीजिए Q है, यही क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्या हो गया 4 + 2 6,
क्या हो गया 6, चूंकि ये दोनों सीरीज में, तो 6 ओम। ये 4 + 2 कितना हो गया 6 ओम। ये चूंकि सीरीज में था, R = R1 + R2, तो हो गया 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। ये एक दूसरे के R = 2 ओम, 4 ओम, कितना हो गया 6 ओम। अब क्या हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल, 1/6, 1/6। ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 2, 2 1 जा 2 3 जा 1/3, मतलब R = कितना हो गया 3 ओम। देखिए यही हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सर्किट डायग्राम दिया गया है और बोला जा रहा है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, करंट फाइंड कीजिए। करंट मतलब क्या, एमीटर का रीडिंग, एमीटर क्या करता है, करंट के रीडिंग को बताता है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी फाइंड करना, किसके बीच का, 3 ओम एंड 5 ओम, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। कैसा फाइंड करेंगे देखिए जरा। तो पहला क्वेश्चन, ये 5 ओम, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे 3 ओम एंड 2 ओम कैसे कनेक्ट है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्ट है, तो वो सीरीज में है, मतलब 3 ओम + 2 ओम कितना हो गया, मिलके 5 ओम, ठीक है। चलिए 5 ओम हो गया, ये हमारा 5 ओम। देखिए ध्यान से, ये 5 ओम अब कुछ इस तरह का बन गया, ये हो गया 5 ओम और ये हमारा हो गया 5 ओम। फिर एक दूसरे के पैरेलल, 1/5 + 1/5 कितना हो गया 2/5, मतलब R = क्या हो गया 5/2, मतलब 2.5। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो रेजिस्टेंस आ गया 2.5 ओम, पहला का आंसर। दूसरा में बोला करंट, ये एमीटर किसका रीडिंग बताता है, करंट का, मतलब क्या फाइंड करना है, नंबर सेकंड में करंट फाइंड करना है। तो I = क्या होगा V/R, कहाँ से, ओम्स लॉ से। V कितना है 4 ओम, 4 वोल्ट, R कितना है 2.5, डेसिमल को हटा दिए, 4 × 10/25, 5 5 जा 5, 2 जा 8/5, मतलब 1.6, ठीक है। क्या हो गया 1.6 एम्पियर, मतलब एमीटर का रीडिंग आ गया। अब क्वेश्चन थर्ड में बोला जा रहा है, क्या क्वेश्चन थर्ड में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो भी पोटेंशियल डिफरेंस को V = IR, I कितना है 1.6, R एक बार 5 ओम के रिस्पेक्ट में लीजिए, मतलब कितना है 0.8, ठीक है। तो देखिए नहीं होता है तो डायरेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए किसी को दिक्कत है, 16 5 या सिंपल 80, ठीक है, 16 5 या 80 और यहाँ डेसिमल कितना हो गया 8 ओम, ठीक है। कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 8 ओम, देखिए सॉरी 8 वोल्ट। दूसरा क्या है, अब 3 ओम के रजिस्टर्स निकालना है, 3 ओम। और यहां पर एक चीज और है कि ये जो करंट है, ठीक है, तो करंट हम ऐसा बोल सकते हैं, ये हमारा जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा, चाहे तो हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते थे। देखिए ध्यान से, करंट कितने का है, तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, देखिए करंट कितना है 1.6 एम्पियर की,
तो यहाँ से करंट चला ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन फिर यहाँ करंट डिवाइड हो गया ये, ठीक है। तो हम चाहें तो डायरेक्ट बोल सकते थे करंट यहाँ जाएगा 0.8 एम्पियर और करंट यहाँ भी जाएगा 0.8, क्योंकि करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ पे लिख सकते थे करंट इज डिवाइडेड, देयरफॉर क्या हो गया, इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I इंटू आर, मतलब कितना हो गया 4, क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल डिफरेंस, जी हाँ 4 वोल्ट। इधर कितना हो गया 0.8 इंटू 3, मतलब 2.4 वोल्ट। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि करंट जो है वो डिवाइड हो गया। देखिए इधर कुछ चला गया, इधर कुछ चला गया, ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग करने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे।